क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है व्हेन 300 जूल ऑफ हीट गिवन टू एन आइडियल गैस विद Cp is equal to 7/2 R, its temperature rises from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा हुआ है। द मास ऑफ द गैस इज, मास पता करना है आपको गैस का इन अ ग्राम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन है दैट इज क्यू गिवन है और साथ साथ कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला लगना चाहिए दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है तो वैल्यूज को रखते हैं। क्यू की वैल्यू दी है जूल में, ठीक है, तो दैट इज 300 इज इक्वल टू, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्चुअली में एन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमको फाइंड आउट करनी है मास की। तो सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो एन की वैल्यू एन रखा। सीवी, देखो सीपी की वैल्यू दी है तो हमें पता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो यहां से जो हमारा सीवी की वैल्यू आएगी दैट इज सीवी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा? सीवी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर, सीपी माइनस आर। अच्छा, सीपी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट वैल्यू इज 7/2 आर माइनस आर, तो ये वैल्यू हो गई 5/2। और आर की वैल्यू भी हमको यहाँ पर दी है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 5/2 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.314। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? देखो, चेंज इन टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है चेंज इन टेम्परेचर वाले केस में। तो आप जब इसको 273 से ऐड ऑन करके फिर से जब आप इसको डिफरेंस लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू कम्स टू बी 30। क्लियर होगी बात? अच्छा, एन की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, 100 हो गया और ये 200 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 200 200 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314। अच्छा, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो वैल्यू आएगी 0.481 मोल। ये वैल्यू हमारी आ गई, मोल्स आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? वेट पूछा गया है एक्चुअली में, ग्राम में, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो मोल्स इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं गिवन है। अगर आप इस क्वेश्चन में जाओगे तो ये नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, एन की वैल्यू आप ये लिख सकते हो कि एन की वैल्यू इतने मोल आ गई, लेकिन जो ग्राम में वैल्यू पूछी गई है वो नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन में ये पार्ट इनकम्प्लीट है।